morning to all of you. So, in this video, we are going to discuss about agro-based industry. Okay, in previous videos, we discussed about industries, major industrial region in India, about its geographical factors, commercial factors. Okay, so all these things we already discussed in previous video. In this video, we will discuss about agro-based industries, those industries which are based on agriculture. So India में we know that in India more than 50% of total population include in agriculture. Okay, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. तो एग्रीकल्चर में इतनी ज्यादा जो आपकी पॉपुलेशन है वो इंक्लूड है. तो जो आपका एक मेन इकोनॉमिक का जो बेस है वो क्या है? इंडिया है, सॉरी एग्रीकल्चर है. तो इंडिया का जो मेन इकोनॉमिक बेस है दैट डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर पे जो बेस इंडस्ट्री है वो इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखती हैं. तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो मेन इंडिया में जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हैं वो मेनली आपके जो सबसे बड़े ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में आती है वो तीन हैं आपकी, दैट इज शुगर इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्रीज एंड सिल्क इंडस्ट्री. Okay, so in this video we will discuss about these industries, about their distribution, about their climatic condition, okay, about their problems. So let us start. So industries use agricultural product as raw material are known as agro-based industry. ये पहले भी हम बता चुके हैं कि वो इंडस्ट्रीज जिसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? आपका एग्रीकल्चर से आता है, दैट इज नोन एज एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्री. तो सबसे पहले आपकी बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री की. शुगर इंडस्ट्री, तो इंडिया में शुगर इंडस्ट्री है कहाँ कहाँ, उसको डिस्कस कर लें. तो इंडिया में जो आपका शुगर इंडस्ट्री है वो मेनली आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है ना. ये 4-5 स्टेट हैं आपके जो मेन शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं. इनके अलावा आपका हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, ठीक है, बिहार, ये भी कुछ आपके थोड़े मोड़े प्रोडक्शन करते हैं. ठीक है, तो जो मेन आपका जो प्रोडक्शन है शुगर का वो आपका यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बहुत ज्यादा शुगर का प्रोडक्शन होता है. ठीक है, तो शुगर इंडस्ट्री इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री आफ्टर कॉटन टेक्सटाइल. तो इंडिया की अगर बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल के बाद जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है, मींस पर्टिकुलर रूल्स और रेगुलेशन से जो चलने वाली इंडस्ट्री है ना, वो कौन सी आपकी? शुगर इंडस्ट्री है. सो सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री आफ्टर कॉटन टेक्सटाइल. तो कॉटन टेक्सटाइल के बाद जो आपकी सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है शुगर इंडस्ट्री. ओके, बात करें प्रोडक्शन के मामले में, सो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन वर्ल्ड आफ्टर ब्राजील. तो ब्राजील के बाद जो सबसे ज्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है? इंडिया में. तो फर्स्ट पोजीशन किसकी है? ब्राजील की, और सेकेंड पोजीशन पे इंडिया. ओके ओके, so let us discuss about their products and byproducts of sugar industry. तो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं जो मेन उससे जो आप प्रोडक्शन जिस चीज के लिए आपने प्रोडक्ट इंडस्ट्री लगाई है, जो आपका मेन प्रोडक्ट है वो आपका प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, मेन थिंग वो आपका प्रोडक्ट है. उसके अलावा जो मेन मैन्युफैक्चरिंग थिंग के अलावा जो साथ के साथ जो वेस्ट मटेरियल कह लो या ठीक है, जो उसके अलावा और कुछ प्रोड्यूस होता है और कुछ बन जाता है उससे, दैट इज बाय प्रोडक्ट. प्रोडक्ट के अलावा जो उसकी वेस्ट थिंग्स होती हैं दैट आर कंसीडर एज बाय प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट. ठीक है, अब बाय प्रोडक्ट का यूज क्या क्या होता है, कौन कौन से यूजेस में बाय प्रोडक्ट लाए जाते हैं? तो यहाँ पे क्या है कि सारी चीजों को इंडस्ट्री में हर चीज को, एक छोटी छोटी चीजों को यूज में लाया जा सकता है और लाया जाता है. जैसे एक कहावत है, आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी आम भी खा लिया और उसके साथ साथ उसकी गुठलियों का भी हमने यूज में ला दिया. तो वैसे ही है. तो जो भाई शुगर इंडस्ट्री का मेन जो आपका प्रोडक्ट है वो है आपका शुगर, गुड़ और खंडसरी, ये आपके मेन प्रोडक्ट हैं. ठीक है, इसके अलावा जो बाय प्रोडक्ट है मोलेसेस, बैगीज, प्रेस मड, ये है आपके बाय प्रोडक्ट. इनका यूज कहाँ कहाँ होता है वो हम डिस्कस करते हैं कि भाई इनका यूज कहाँ कहाँ होता है. चलो ठीक है, तो बारी बारी से हम डिस्कस कर लेते हैं.
इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूजेस ऑफ बाय प्रोडक्ट। तो बाय प्रोडक्ट का यूज होता है, इट इज यूज इन अल्कोहल फैक्ट्री। सो शराब बनाने में इसका यूज किया जाता है। सो इट इज ऑल्सो यूज इन केमिकल फैक्ट्री। तो केमिकल फैक्ट्री में भी आपका मोलेसेस का यूज होता है, प्रेस मड का यूज होता है। ठीक है। सो बैगेज इज यूज फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड। जो बैगेज मीन्स वो चीजें जो गन्ने से रस निकालने के बाद जो उसका लकड़ी बच जाती है, जो खोआ बच जाता है, सो बोलते हैं ना आम भाषा में, उसको हम बोलते हैं बैगेज। तो वो यूज होता है कार्डबोर्ड बनाने में। जो हम कार्डबोर्ड यूज करते हैं, आप कोई आप मॉडल बनाते हैं, ठीक है, कोई फ्रेमिंग करना होता है, तो जो हम कार्डबोर्ड यूज करते हैं वो बैगेज से बनता है। और उसके अलावा उसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी भी यूज किया जाता है, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी का सोर्स भी है, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो जो इंडस्ट्री में एनर्जी यूज होती है, जो आग की जरूरत होती है, उसको जलाकर भी उस एनर्जी को लिया जाता है। ठीक। नेक्स्ट है प्रेस मड इज यूटिलाइज फॉर मेकिंग वैक्स, कार्बन पेपर, शू पॉलिश। तो उसका जो प्रेस मड होता है उससे आपका ना ये सारी चीजें यूज हो जाती है। इसके अलावा जो उसके बाय प्रोडक्ट होते हैं, आपके मोलेसेस वगैरह होते हैं, वो जानवरों को खिलाने के भी काम में आते हैं। तो गन्ने के शुगर की इंडस्ट्री से वो सारे आपके मोलेसेस को ट्रक में या टैंकर में भर के फिर मार्केट में बेचा जाता है, वो जानवरों को खिलाने के भी काम में आता है। ठीक है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया, विच स्टेट्स। ओके, तो कौन कौन से स्टेट में शुगर इंडस्ट्री सेटअप होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का इंडिया में, अभी प्रेजेंट में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश एक कंपटीशन चलता है इसमें, कभी महाराष्ट्र आगे हो जाता है, कभी उत्तर प्रदेश आगे हो जाता है। लेकिन जो अभी प्रेजेंट में है, उत्तर प्रदेश ने बहुत ध्यान दिया है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने बहुत ध्यान दिया है शुगर इंडस्ट्री पे। तो प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश अभी प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 पे चल रहा है। ठीक है। नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो नॉर्दर्न इंडिया में आपका उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है शुगर के मामले में। इसके अलावा बिहार, हरियाणा और मध्य प्रदेश भी एक अच्छी खासी क्वांटिटी में शुगर प्रोड्यूस करते हैं। देन बात करते हैं पेनिनसुलर इंडिया की, जो नीचे प्रायद्वीपीय भारत है, उसमें आपका कर्नाटक जो है वो सबसे ज्यादा है। और इंडिया की बात करें तो कर्नाटक क्या है, थर्ड लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में। ठीक है, इसके अलावा तमिलनाडु भी अच्छा खासा शुगर प्रोड्यूस करता है, एक लार्ज क्वांटिटी में शुगर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। ओके, गुड। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ शुगर इंडस्ट्री। प्रॉब्लम ऑफ शुगर इंडस्ट्री, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो प्रॉब्लम है लो यील्ड ऑफ शुगर केन। तो शुगर केन की प्रोडक्शन अच्छी खासी जो उसकी वैरायटी है वो क्या हो रही है, लो होती जा रही है दिन पे दिन। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इज इरेगुलर। रॉ मटेरियल की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है। तो रॉ मटेरियल क्या है, शुगर केन। तो जो शुगर इंडस्ट्री को प्रॉपर शुगर केन प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन भी है। तो रीजन, द मेन रीजन इज इरेगुलरिटी प्रोडक्शन का मेन रीजन है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो किसान है जो गन्ना उगा रहे हैं, उनका रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है गन्ना उगाने का, वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट उन गन्नों का सही दाम नहीं दे रही। गवर्नमेंट पैसा देने में लेट करती है, तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे उनका जो इंटरेस्ट है वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। सो दीज आर द प्रॉब्लम ऑफ शुगर इंडस्ट्री। बट एट प्रेजेंट ऐसा नहीं है कि ये हमेशा से प्रॉब्लम है, पहले प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी प्रेजेंट में गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है शुगर इंडस्ट्री पे। तो जो बंद पड़ गए हैं शुगर मिल्स, उनको फिर से ओपन कराया जा रहा है, किसानों को अच्छा पैसा दिया जा रहा है, साथ के साथ उनको टाइम पे उनकी पेमेंट हो रही है। तो ये एक अच्छा प्रयास है गवर्नमेंट का कि शुगर इंडस्ट्री को इनहेंस किया जाए, शुगर प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। ठीक है, फिर बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग प्रोडक्शन ट्रेंड्स। तो ट्रेंड्स भी फ्लक्चुएट करते रहते हैं, कभी किसान गन्ना उगाता है, कभी नहीं उगाता। तो ये प्रोडक्शन ट्रेंड में फ्लक्चुएटिंग होती रहती है। इससे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है शुगर इंडस्ट्री में। ठीक है, लो रेट ऑफ रिकवरी। ये एक बात है, हमने पहली बात कर ली कि रिकवरी की जो रेट है वो लो है, पैसा समय पे नहीं मिलता है। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन करने में बहुत ज्यादा खर्च आ रहा है, कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है।
ये भी एक क्या है किसानों के लिए प्रॉब्लम है और उस चीज को आप शुगर केन प्रोड्यूस नहीं कर रहे। स्मॉल एंड अनइकोनॉमिक साइज ऑफ मिल्स, तो मिल्स की जो साइज है छोटी है और अनइकोनॉमिक है, मतलब उनको अच्छे से इकोनॉमिकली वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, अच्छे से पैसा वगैरह क्रेडिट वगैरह गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड नहीं करा जाता है। दिस आर द प्रॉब्लम, लेकिन अभी प्रेजेंट में ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान दे रही है गवर्नमेंट और इसकी जो आउटडेटेड मशीन है उसको भी इनहेंस किया जा रहा है। अगली प्रॉब्लम है आपकी ओल्ड एंड ऑब्सलेट मशीनरीज, तो जो पुरानी मशीनरीज हो गई है, आउटडेटेड मशीनरी हो गई, ट्रेंड में नहीं है, उनका यूज किया जा रहा है जिससे कि प्रोडक्शन कम हो रहा है। देन कंपटीशन विद खंडसरी एंड गुड़, तो गुड़ से कंपटीशन भी है शुगर का, तो किसान जो है अपने गन्ने को का यूज गुड़ बनाने में बहुत मैक्सिमम करते हैं, तो गुड़ से कंपटीशन है जिससे कि शुगर की क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, शुगर मिल की एक सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो कॉटन की जो टेक्सटाइल है, कॉटन टेक्सटाइल है इंडस्ट्री, तो वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है इंडिया के पास। ठीक है, सो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है इंडिया के लिए कि इंडिया में जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर भी है और साथ के साथ एक्सपोर्टर भी है, प्रोड्यूस भी बहुत ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इज मेजर इंडस्ट्री इन इंडिया, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्टर, दो सेक्टर में डिवाइड है जी बिल्कुल, तो एक पहला सेक्टर है पावर लूम और दूसरा सेक्टर है हैंडलूम। सो नाम से क्लियर हो गया होगा ना, पावर लूम, तो वो आपकी जो इंडस्ट्री है जो पावर से चलती है ना, जो मशीनरी है ऑटोमेटिक होती है, पावर से इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, दैट इज पावर लूम। और जो हाथ से चलाते हैं मजदूर कारीगर लेबर है ना, जो हाथ से प्रोडक्शन करते हैं, दैट इज हैंडलूम। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हैंडलूम को भी गवर्नमेंट किसमें कन्वर्ट कर रही है, उनको लोन प्रोवाइड करा रही है, छोटे जो आपके बिजनेसमैन है, और वो उसको इनहेंस कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं किसमें, पावर लूम में, जिससे कि उनकी प्रोडक्शन बढ़ सके। फिर बात करते हैं लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट की। ठीक है, तो कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट में आपका गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये 5 स्टेट हैं, लीडिंग स्टेट्स हैं इंडिया के जो बहुत ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे ज्यादा आपका गुजरात और महाराष्ट्र है। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन क्या है कि भाई शुगर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा यूपी में है, महाराष्ट्र में है, कॉटन इंडस्ट्री गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, तो कोई ना कोई तो रीजन होगा, बिना रीजन की कोई चीज नहीं होती। तो सबसे जरूरी रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इस चैप्टर के, है ना, सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट 2 4 5 रीजन ऐसे हैं जो कॉमन है, सभी में है, आप सभी में यूज कर सकते हैं। सबसे पहला रीजन दिमाग में बिठा लो, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इंडस्ट्री के लिए। तो इंडस्ट्री वहां पे सेटअप होगी जहां पे रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल होगा। दूसरी पॉइंट कि रॉ मटेरियल वहां पे उग रहा है, तो इट मींस कि वो रॉ मटेरियल वहीं पे उग सकता है ज्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि वहां की सॉइल उसके अकॉर्डिंग होगी। तो सेकंड आपका होगा कि सॉइल, है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल अकॉर्डिंग टू रॉ मटेरियल। देन क्लाइमेटिक कंडीशन इज सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल जो है आपका, चाहे शुगर केन हो गया, चाहे कॉटन प्लांट हो गया, तो उसके लिए पर्टिकुलर जो आपका क्लाइमेटिक कंडीशन है वो वहाँ पे सुटेबल होगा। उसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, है ना, लेबर अवेलेबल रहेंगे, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। इसके अलावा आपके ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, इसके अलावा गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, गवर्नमेंट वहाँ पे अच्छा खासा लोन प्रोवाइड कराए, इसके अलावा मार्केट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं वो कॉमन है सभी के लिए, तो आप सभी में उसका यूज कर सकते हैं कि वाई महाराष्ट्र एंड गुजरात इज फेमस फॉर कॉटन इंडस्ट्री, क्यों। ठीक है, तो इसका आंसर आपको रटना ना पड़े, इसका आंसर क्या है कि भाई सुटेबल, गुजरात और महाराष्ट्र में कॉटन प्लांट, कॉटन इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो कॉटन प्लांट है, तो कॉटन प्लांट का यहाँ पे सॉइल सुटेबल है, क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल है, लेबर अवेलेबल है, पावर सप्लाई अच्छी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी है। तो ये कॉमन चीज हो गई, तो ऐसा आप लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, महाराष्ट्र में कहाँ है जी, मुंबई के आसपास एरिया, बहुत ज्यादा कॉटन इंडस्ट्री है, इसलिए इसको और किस नाम से जानते हैं, कॉटन पॉलिश और लंकाशायर। ठीक है, तो मुंबई को और किस नाम से जाना जाता है, कॉटन पॉलिश। ओके, गुजरात में अहमदाबाद जो आपका फेमस है, ठीक, तो अहमदाबाद को और किस नाम से जाना जाता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। क्यों क्यों जाना जाता है भाई, क्योंकि जैसे मैनचेस्टर इंग्लैंड में है आपका, फेमस है अच्छी क्वालिटी के कॉटन के लिए, कॉटन टेक्सटाइल के लिए, वैसे ही इंडिया में अहमदाबाद भी फेमस है, इसलिए अहमदाबाद को किस नाम से जाना जाता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक, चलिए, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी हमने बात कर लिया। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, तो मुंबई और अहमदाबाद आर द रीजन where we see large production of cotton resulting in regular supply of raw material to the industry। इंडस्ट्री को रेगुलर सप्लाई होती रहती है। Moist climate, so these regions are gifted with moist climate which provide favorable condition for the growth of cotton। तो कॉटन की ग्रोथ के लिए एक फेवरेबल कंडीशन है मोइस्ट क्लाइमेट। ठीक है, एक नमी वाला क्लाइमेट वहां पे मिलता है। इनके अलावा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आर गुड, पोर्ट फैसिलिटीज, तो सी पोर्ट बहुत है वहाँ पे, है ना, मुंबई की बात करें, गुजरात की बात करें, है ना, तो सी पोर्ट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। पावर सप्लाई भी अवेलेबल है वहाँ पे, अच्छी खासी पावर सप्लाई मिलती है 24 आवर, लेबर भी अवेलेबल हो जाते हैं, और साथ के साथ अच्छी मार्केट भी है। ठीक है, तो ऑल ओवर इंडिया में इसका आपका प्रोडक्शन, ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन भी आराम से हो जाता है। इनके अलावा बात करें प्रॉब्लम्स की, तो कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम्स क्या है, रॉ मटेरियल की स्कैरसिटी, कमी हो गई है रॉ मटेरियल की, रॉ कॉटन की। क्यों, क्या रीजन है, तो रॉ कॉटन का कमी होने का सबसे बड़ा रीजन है पार्टीशन, इंडिया का पार्टीशन। ठीक है, तो पहले क्या था, इंडिया जब पाकिस्तान और ये बांग्लादेश और ये सब एक में थे, ठीक, तो उसमें आपके जो मेन जो इंडस्ट्रीज थी वो इंडिया में थी, है ना, जो मेन मिल्स थे वो इंडिया में थे, और जो उनका एग्रीकल्चरल एरिया था, जो रॉ मटेरियल का एरिया था, वो पाकिस्तान के एरिया में, जो प्रेजेंट में पाकिस्तान है उस एरिया में था। तो पार्टीशन के बाद जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो उधर रह गया, और मिल्स सारी इंडिया में रह गई, तो उनका प्रोडक्शन भी बेकार हो गया, और हमारी मिल भी धीरे धीरे क्या हो गई, आउटडेटेड हो गई, उनका प्रोडक्शन रुक गया। ठीक है, जैसे बात करें शुगर इंडस्ट्री की, तो जो शुगर इंडस्ट्री थी, तो जो उसका जो खेती होती थी, शुगर केन की जो प्रोडक्शन होता था, वो मेनली पाकिस्तान वाले एरिया में होता था, और जो मिलें थी वो जो अभी प्रेजेंट में भारत का पंजाब है, वहां पे सारी मिलें थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब जब पार्टीशन हो गया, तो मिलें सब इंडिया में रह गई, और प्रोडक्शन वहां रह गया। ठीक है, तो जिससे कि इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है उसकी स्कैरसिटी आ गई, कमी आ गई। वैसे ही कॉटन के लिए भी हुआ, पाकिस्तान में कॉटन प्लांट का सारा चीज रह गया, इंडिया में मिलें रह गई। वैसे ही जूट के लिए भी हुआ, ईस्ट पाकिस्तान है ना, जिसको ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, तो ईस्ट बंगाल में सारा जूट की खेती थी, और वेस्ट बंगाल में सारी मिलें थी, तो मिल्स भी बंद हो गई, और वहां पे खेती का भी कोई मतलब नहीं रहा। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, स्कैरसिटी ऑफ रॉ कॉटन। ऑब्सलेट मशीनरीज, तो पुरानी मशीनरी, आउटडेटेड मशीनरी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इरेटिक पावर सप्लाई, पावर सप्लाई में फ्लक्चुएशन इज आल्सो प्रॉब्लम्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है, तो लेबर की प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, अवेलेबिलिटी ऑफ अच्छे लेबर नहीं मिल रहे हैं। स्ट्राइक्स, ठीक है, तो स्ट्राइक्स हो रहे हैं दिन पे दिन, आपने देखा होगा कि मिल में स्ट्राइक हो गई, कभी कहीं स्ट्राइक हो गई, तो जिससे कि प्रोडक्शन कम हो रहा है। स्टिफ कंपटीशन, कंपटीशन का मार्केट है, बहुत ज्यादा कंपटीशन हो रहा है, तो जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसके अलावा चाइना से भी बहुत सारा जो आपका प्रोडक्शन है वो इंडिया में आ रहा है, चीप रेट पे, सस्ते रेट पे, तो जिससे कि एक कंपटीशन बना हुआ है, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। देन सिक मिल्स, बीमार मिलें हो गई है ना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। चलिए, इनके नेक्स्ट बात करते हैं सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सिल्क के इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो यहाँ भी हमें बहुत गर्व होना चाहिए कि भाई इंडिया सिल्क के मामले में भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो कॉटन के मामले में भी है, सिल्क के मामले में भी है, और चीनी के मामले में दूसरे नंबर पे है। तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। तो जो सिल्क की वैरायटी है इंडिया में, वो 4 तरह की मिलती है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा मिलती है आपकी मलबरी,
ठीक है। मलबरी सबसे ज्यादा इंडिया में वैरायटी मिलती है, इसके अलावा एरी, तसर और मूंगा, ठीक है। तो ये आपकी 4 तरह की वैरायटी हैं। फिर बात करते हैं हम रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। तो सिल्क कहाँ से मिलता है जी? एक रेशमी कीड़ा होता है, रेशम कहाँ से मिलता है? रेशमी कीड़े में मिलता है, जिसको हम बोलते हैं सिल्क वॉर्म। सो सिल्क वॉर्म के जो पालन है, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर सिल्क प्रोडक्शन। तो सिल्क प्रोडक्शन के लिए जो सिल्क वॉर्म की जो पाला जाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर। क्या किस नाम से जाना जाता है? सेरिकल्चर। सेरिकल्चर इज द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर सिल्क प्रोडक्शन। ओके, देन मलबरी सिल्क accounts about 90% of the total natural silk production। तो मलबरी सिल्क, जो मलबरी वैरायटी है, वो इंडिया में सबसे ज्यादा होती है, अबाउट 90%। तो 90% जो सिल्क होता है वो कौन सी क्वालिटी का होता है, कौन सी वैरायटी का? मलबरी वैरायटी, ठीक है। देन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें तो डिस्ट्रीब्यूशन आपका साउथ में बहुत ज्यादा होता है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनके अलावा वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और असम। सो असम जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नॉन मलबरी सिल्क। जो मलबरी सिल्क के अलावा मूंगा और तसर और एरी है, वो सबसे ज्यादा असम में होता है, ठीक है। देन प्रॉब्लम ऑफ सिल्क इंडस्ट्री। सो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें आपको मैप पे बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। तो क्लास 10th के लिए जो सबसे जरूरी चीज है कि आप इंडिया के मैप का जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनको आप अच्छी से बारीकी से जान लें, एंड यू आर एबल टू मार्क द स्टेट्स, है ना, इंडियन स्टेट्स ऑन मैप। तो आपको पूरे 28 स्टेट्स आपको एटलीस्ट मार्क करने आने चाहिए। देन बात कर लें प्रॉब्लम ऑफ सिल्क इंडस्ट्री। तो सेम प्रॉब्लम है वही, प्राइस फ्लक्चुएशन, कंपटीशन विद आर्टिफिशियल सिल्क। तो आर्टिफिशियल सिल्क से बहुत कंपटीशन है ना। इम्पोर्ट ऑफ बेटर क्वालिटी एंड चीपर रॉ सिल्क फ्रॉम चाइना। तो चाइना में आर्टिफिशियल सिल्क इंपोर्ट करना चालू कर दिया है ना, और आपके कम रेट पे वहाँ पे अवेलेबल है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कम रेट पे कोई सिल्क मिलेगी आपको, ठीक है, अच्छी क्वालिटी देखने में रहेगी, तो आप उस पे जाएंगे। तो एक प्रॉब्लम है सिल्क इंडस्ट्री के लिए। एब्सेंस ऑफ प्रॉपर मार्केट। तो प्रॉपर मार्केट की एब्सेंस है। lack of transport facilities, transport facilities, so these problems are common। तो ये कुछ problems हैं, आप common आप किसी भी इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके आइडियाज हैं, कुछ आपके ट्रिक हैं नंबर लेने की। तो कुछ चीजें कॉमन होती हैं जो बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑन द स्पॉट आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मिनरल बेस्ड। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।